साथियों, हम डीग में हैं और डीग में आपकी स्क्रीन पर सीधे बिना किसी लाग लपेट के परिचय के कल्पना है। वो कल्पना जिसने मीरा से आरब बने युवक से शादी की है। क्या है पूरा मामला, संवाद नेटवर्क पर सीधे लाइव बातचीत करते हैं बिना किसी जोड़ तोड़ के। कल्पना से पूछते हैं कहां से ये प्रकरण शुरू हुआ और कैसे अंजाम तक पहुंचा। बताएं कल्पना, शुरुआत कहां से हुई? सर, इस मामले में हम पहले भी अपनी हाँ। दे चुके हैं मीडिया वालों को, मगर उन्होंने हमने जो शब्द बोले हैं उनका गलत तरीके से कर दिया। हाँ। जो हमने इंटरव्यू दिया है वो उस तरीके से जोड़ तोड़ कर दी उन्होंने। हाँ। बड़ा चढ़ाकर। सर, ये जो मेरे हस्बैंड है आरब कुंतल, ये मेरे गांव नगला मोती में इनकी पोस्टिंग हुई 2016 में। अच्छा, 6 साल पहले। ये हाँ सर। ये मुझे खिलाने ले जाते थे कबड्डी हमारी सारी टीम को ही गांव से नगला मोती से 2016 से खिलाने ले। आप पढ़ती थी? हाँ, मैं उस स्कूल में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, हाँ। तो सर, हमें ये खिलाने ले जाते थे। ऐसा कोई वो नहीं था इनका मेरे से अफेयर या फिर कुछ। ये मेरे एक शिष्य, मैं इनकी शिष्य थी, ये मेरे गुरु थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा 5 साल से या 6 साल से वो चल रहा हो जैसा लोगों ने दिखा दिया है। बिल्कुल सही। हाँ। और सर, ये मेरे फैमिली वालों मेरी भी सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा, और मेरे फैमिली वालों से भी रिलेशन इनके बहुत अच्छे थे। हमारे घर पे आना जाना और एक गुरु के रूप में मानते। हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर मैं अपने स्कूल से निकल गई। हमारा 12वीं किया आपने? नहीं, 10वीं किया आपने। हाँ। फिर मैं वैसे 2 साल की ऐसे ही खिलाते रहे मुझको। फिर सर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरी वजह से या मुझसे शादी करने के लिए जेंडर चेंज कराया। अच्छा। हाँ, इनकी स्वेच्छा से किया। इन्होंने जो भी किया। हाँ, ये इनका माइंड मेल था सर। अच्छा। हाँ, दिमाग से पुरुष थे। हाँ, इनकी बॉडी फीमेल थी। फिर ऐसे इन्होंने अपनी मतलब 12वीं क्लास में पढ़ते थे, इन्होंने तब से ही सोच रखा था कि मैं जेंडर चेंज करूं। मतलब स्वभाव जो है पुरुषों वाला था। हाँ, शरीर जो है वो महिला जैसा। हाँ। फिर सर, इनकी जॉब लग गई। फिर इन्होंने सोचा, फिर इन्होंने 2021 में 20 दिसंबर को इनकी लास्ट सर्जरी हुई। और सर, इन्होंने 20 दिसंबर को ही मैं इनके साथ गई थी और वहाँ पे इनका। आपको साथ ले गए थे या आप गई थी? मैं गई थी। मतलब ये हम दोनों के मतलब गुरु में इनकी शिष्य रही। बहुत अच्छे। मैं इनको बहुत ज्यादा मानती थी, चाह ना मान लो कुछ भी मान लो, पर ऐसा नहीं था। इनको कुछ भी पता नहीं था। ये मेरे को बहुत अच्छी स्टूडेंट मानती थी। अच्छा। हाँ, और इसी में ये मान लो कि मैं अपनी टीम में अच्छा खेलती थी, परफॉर्मेंस अच्छी। हाँ, इस वजह से थोड़ा लगाव था। ऐसे ही फिर इनकी सर्जरी हुई 21 दिसंबर 2021 को। अच्छा। हाँ, ये मुझे वहाँ लेके गए। फिर ऐसे ही मैं वहाँ से आ गई क्योंकि मुझे खेलने जाना था, महाराष्ट्र नेशनल खेलने जाना था। तो इस वजह से मैं इनके पास से आ गई। इनका ऑपरेशन 20 को ही हो गया। 2021 में 20 डेट। अच्छा। दिसंबर। हाँ, फिर 25 को इन्होंने मेरे से थोड़ा बोला कि मतलब हम शादी कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ 25 दिसंबर से शुरुआत हुई। 25 दिसंबर 2021। तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल भी नहीं हुआ है सर। हाँ, और इन्होंने बस थोड़ा सा मेरे से तो पूछा था, जो कुछ है मेरी तरफ से मैंने बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी इनसे बहुत खुश थे। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा सब बिल्कुल राजी हो गए। किसी ने भी शुरुआत में ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे कुछ भी। फर्स्ट टाइम में मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सब राजी हो गए। और इनकी फैमिली वाले भी। इनकी फैमिली वालों ने तो कभी इनको रोक टोक किसी काम में भी किया। हाँ, जेंडर भी चेंज करा दिया तो किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। हाँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही सर, ये न्यूज है और ये जो मीडिया ने फैला रखी है ना कि 5 साल से अफेयर चल रहा है। कुछ नहीं है सर, वैसे फेक न्यूज है। और इसी वजह से हम आपके लिए इंटरव्यू नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्होंने लोगों ने गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने मेरी वजह से अपना जेंडर चेंज नहीं कराया, स्वेच्छा से कराया है। अरे, हमें जो जानकारी थोड़ी सी मिली है, इनका कोई फौजी मित्र भी गया था हॉस्पिटल। सर, इनके एक दोस्त थे, उन्होंने भी सर्जरी कराई हुई है। हाँ। फौजी है वो। हाँ, पहले ये गए थे उनकी सर्जरी में। फिर अच्छा। हाँ, फिर वे भाई आए थे, मैं और वो भाई थे साथ साथ। हाँ, सच उनकी क्या भूमिका है? उनकी ये भूमिका थी
कि मतलब इन्होंने सर्जरी करा ली। तो फिर ऐसे ही चलता है अपनी लाइफ को लेकर। फिर उस भाई ने बोला कि अगर तुझे लाइफ में कुछ बढ़ना है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा ऐसा कि शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस इनको तो जो है जेंडर चेंज कराना था, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। फिर उस भाई ने बोला कि ये लड़की अच्छी है और अगर तू शादी करे तो शायद ये तेरी लाइफ में तेरा साथ दे सकती है। हाँ। फिर थोड़ा इनके माइंड में भी ख्याल आया, तब इन्होंने हिम्मत की, आपसे बात कही। हाँ सर, मैं वहाँ से आ गई थी। 20 को इनका ऑपरेशन हुआ और फिर मैं वहाँ से आ गई। तो 25 दिसंबर को मैं महाराष्ट्र खेलने जा रही थी, तब इन्होंने मेरे से बोला। अच्छा। हाँ, थोड़ा रखा कि मेरे साथ मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी लाइफ पार्टनर आप बन जाए। फिर मैंने फर्स्ट टाइम इनसे बोल दिया कि हाँ आप राजी हो गई। राजी हूँ। अब शादी कौन सी तारीख को हुई है 4 आपकी? नवंबर को सर। 4 नवंबर को, मतलब 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। 1 सप्ताह गुजरा है आपकी इस जिंदगी का। संतुष्ट हैं आप? सर बहुत ज्यादा, मतलब सीमा से ज्यादा संतुष्ट हैं आप? हाँ, जितना होना चाहिए। परिवार में आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सर, एक मतलब ऐसे माई के जैसा। अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा, ससुराल- मायका ससुराल अलग नहीं है हाँ, कुछ मेरी भी। दीदी, मेरी मम्मी पापा सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसा सब लोग ख्याल रखते हैं आपका? हाँ, ऐसे नहीं कि सास ससुर या ननद जैसा नहीं, मम्मी पापा भाई बहन मम्मी जैसा पापा है। भाई बहन जैसा। हाँ सर। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो लोगों ने फेक जानकारियां हाँ, सर, दी ये हैं, फेक, बिल्कुल फेक है ये सर। बहुत बुरे तरीके से इन्होंने ये प्रेजेंट किया हाँ, है। सबके सामने रखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ये ढंग से रखते तो शायद हमको भी अच्छा लगता, खुशी होती। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं देखो है। देखो इतनी बड़ी, अब मेरा तो सच बताऊं तो है ना, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। न्यूज पर शायद मेरा बहुत मतलब विश्वास भरोसा उठ गया कि लोग ऐसे भी विश्वास नहीं कर सकती कि मीडिया सच भी बोल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब चोट पहुंची है आपको? हाँ, पहुंची है। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? सर मेरी BA सेकंड ईयर चल रही है। BA सेकंड ईयर फिलहाल अध्ययनरत हैं आप? हाँ, भरतपुर अग्रसेन अच्छा। कॉलेज। भरतपुर अग्रसेन कॉलेज जो है प्राइवेट BTO का गर्ल्स कॉलेज, हाँ, अच्छा, उसकी विद्यार्थी हैं आप? हाँ, उसी की। अच्छा, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आखिरी बात? सर लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें, वैसे तो हम संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, और हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कोई क्या लोग क्या सोचता कहते है, हैं, सही बात क्या है, हमने क्या किया है, हम बहुत खुश हैं। और बस यही है, हमें बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा है जो ये दुनिया के सामने ये फेक न्यूज़ फैली है ना। और हाँ, उससे देखो शिक्षक के पेशे को भी चोट पहुंचती है। देखो ये इनमें और मेरे उसमें भी, क्योंकि ये एक टीचर है, ऐसा है, ये बहुत, इनका लेवल बहुत आगे बढ़ा है। और सब ऐसे के बोल रहे हैं ना कि इन्होंने जेंडर चेंज मेरी वजह से किया है, 5 साल से फिर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भाई देखो, जब जेंडर चेंज 21 में किया है तो 5 साल से फिर कहाँ चलेगा? हाँ सर, बिल्कुल नहीं। पर सर मतलब इनकी 2016 में वो हुई थी पोस्टिंग हुई वहाँ थी। आपके गांव के स्कूल में, हाँ हाँ, शारीरिक हाँ, शिक्षिका इनकी के जॉब रूप लगी, में। हाँ। तो सर ये न्यूज इन्होंने गलत डाली है, इनकी वहाँ पे गुरु थे हमारे। हाँ, नेचुरल है, गुरु हाँ, रहे होंगे। और और महिला थे? हाँ, महिला थे। तो वैसे भी आपके मन में इनके प्रति आकर्षण कब आया? हाँ सर, मेरे मतलब ऐसा था कि मैं जब से मुझे खिलाते थे ना, ऐसा कुछ नहीं था, मगर मैं इनको कुछ भी मान लो, उसको लगाव मान लो गुरु के प्रति या फिर उससे बढ़कर मान लो, पर हाँ मैं अपने मन में बहुत ज्यादा मानती थी। अच्छा अच्छा, काफी दर्जा ऊंचा था। बहुत ज्यादा ऊंचा था, पर इनको ऐसा कुछ पता नहीं था कि या फिर इसका ये फायदा उठाते हैं, कुछ नहीं है। पर इतना है, ये मुझे एक शिष्य के बहुत अच्छी शिष्य मानते थे। और मैं अपनी एक चीज है कि मैं मतलब ये मेरे से ये बोल देते कि तुझे यहाँ बैठना है तो मैं वहीं बैठ जा, आज्ञा मानती हाँ, थी। इस वजह से इनका लगाव थोड़ा ज्यादा था। और मेरी फैमिली वालों से भी ऐसे ही हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मेरी वजह से ऐसा नहीं किया, उनकी तो स्वभाव पहले से रहा होगा बचपन से। पिताजी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था तो वो कह रहे कि इन्होंने कभी लड़की वाले कपड़े तो पहने ही नहीं पहने सर, बस इनकी बॉडी मान लो, नहीं तो ये लड़के ही पहने, स्वभाव से लड़के ही थे, बचपन से ही ऐसा वो था। हाँ सर, और इसी वजह से क्योंकि मैं इनको मानती थी, तभी मैंने बोला कि मैं अगर ये सर्जरी भी ना कराते तो भी मैं शादी कर लेती। अच्छा, अगर ये बात होती कि मेरी वजह से किया है तो मेरी वजह से करते तो मैं ऐसा क्यों बोलती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका भी समर्पण था, मतलब आप भी एक महिला के रूप में उनसे शादी करने को तैयार थी, एक लगाव था आपका। बस इतना है कि इनके बारे में जो फेक न्यूज डाली है, इनसे बहुत हमको आहत होता है आदमी, गलत सूचनाओं से व्यक्ति आहत होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पाने के लिए और कुछ ऐसा कुछ किया है, वो तो जब उनके स्वभाव में ही पुरुषत्व था। ऐसा नहीं मुझे पाने के लिए या फिर हमारा 5 साल से अफेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
परिचय तो है, परिचय है एक परिचय विद्यार्थी सर, और ये तो शिक्षक रहता ही है, हाँ। एक शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में आप कहाँ तक की कबड्डी खेली है आपने नेशनल? मैं सर स्टेट तो 3-4 बार खेल चुकी हूँ, एक बार नेशनल खेल चुकी हूँ, और अभी जो निकली है 6 तारीख की, यहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ मैं गई नहीं क्योंकि ऐसी शादी हुई है, अभी नई जा नहीं सकती ना, तो इस वजह से। और मैं अब प्रो खेलने जाऊंगी। अच्छा, जनवरी में जाएंगे हम दुबई, अभी लास्ट कैंप लगेगा दिसंबर में या नवंबर में, फिर प्रो जाऊंगी खेलने जनवरी में। 1.5 महीने वहाँ पर गेम चलेंगे। आपका क्या सपना है? आखिरी का सवाल है सर, सपना मेरा यही है कि मैं कुछ बनूं, जॉब लगूं, सबसे मैंने। और ये सर मेरा तो सपना यही था कि मैं जॉब लगूं, पर मेरे हस्बैंड का सपना ये भी है कि मैं खेलूं, खिलाड़ी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है खेलना, वो खेलती भी हूँ, पर सब मेरे हस्बैंड का जो सपना है वो भी ये चाहते हैं कि मैं बहुत आगे तक खेलूं। इस वजह से सर मैं गेम को नहीं छोड़ूंगी, इस वजह से ही मैं खेल रही हूँ। नहीं, मेरा सपना यही है कि मैं कुछ अब तक इतना किया है खेल, माँ बाप गुरु सबका नाम रोशन करूँ। शादी होने के बाद आपको मीरा अच्छी लगती है आरव? मुझे तो सर आरव ही अच्छी लगती है। ऐसा है दोनों एक ही है, मगर कोई अगर इनको ऐसे पुराने उससे नाम से बुलाता है या फिर कुछ एहसास दिलाता है कि लड़की है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा अच्छा। अगर इनके जो रियल में जो अब है ना, उसे बुलाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब जो जिस रूप में है, तो ये नाम उन्होंने स्वयं ही रखा है, आपका कोई योगदान है आरव? मेरा नहीं है सर, इनका खुद का ही, खुद का अपना योगदान। हाँ, मेरा नहीं, मैं तो बाद में आई, इनकी जिंदगी में बाद में आई। आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, और जिन लोगों ने आपके मन को चोट पहुंचाई है उन सब की ओर से अपन क्षमा मांगते हैं सर। बहुत ज्यादा मीडिया से मेरा तो भरोसा उठ गया। ये देखो, गलत चीजें जब प्रेजेंट करते हैं तो जो व्यक्ति ने समर्पण किया है, सब कुछ है, उसको चोट तो पहुंचती ही है। सर बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।